आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे XEV 9e की टेस्ट ड्राइव, V60 का रिव्यू, और होंडा ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1। आवाज ओवरड्राइव में आज के इस शो में हम फोकस करेंगे EVs पर, क्योंकि इस कैटेगरी में महिंद्रा की फाइनली ऑफिशियल एंट्री हुई है दो धमाकेदार गाड़ियों के साथ, XEV 9e और साथ ही V60। दोनों ही गाड़ियां कैसी हैं इस शो में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे XEV 9e की कि ये गाड़ी कैसी है, क्या एक्साइटिंग फीचर्स मिलते हैं, रेंज कितनी है, क्या बैटरी पैक चॉइसेस है। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले XEV 9e की टेस्ट ड्राइव पर। हम हैं चेन्नई में महिंद्रा की न्यूली लॉन्च ऑल इलेक्ट्रिक SUVs के साथ V60 और XEV 9e। इन दोनों गाड़ियों को हम यहाँ ड्राइव करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जिस गाड़ी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो है XEV 9e और यहाँ चेन्नई से हम इसे चलाकर लेकर जाएंगे MSPT यानी महिंद्रा का SUV प्रूविंग ट्रैक। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, हाईवे पर भी मौका मिलेगा चलाने का और सिटी ट्रैफिक में भी, साथ ही ट्रैक परफॉर्मेंस भी इसकी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस इज जस्ट वाओ। एज सुन एज आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं, इसका रिस्पॉन्स एकदम इमीडिएट है, एकदम पावर डिलीवरी आपको मिलती है, कोई लैग्स आपको महसूस नहीं होंगे। तो फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन बहुत बढ़िया। इनफैक्ट अभी तक जो हमने ड्राइविंग की वो मेजरली सिटी में की, हाईवे भी किया और नैरो रोड्स भी थी। थोड़ी ख़राब सड़कें भी आईं। कंपनी के मुताबिक इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो अडेप्टिव कैटेगरी का है, जो यूजुअली लग्जरी गाड़ियों में मिलता है। तो ऑफ कोर्स अगर हम लग्जरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे फॉर द लाइक्स ऑफ मर्सिडीज, BMW, उस तरीके का तो एक्सपीरियंस सस्पेंशन एब्जॉर्प्शन वाइज महसूस नहीं हुआ, बट काफ़ी हद तक जो झटके थे गड्ढों पर वो अंदर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो रहे थे। इसका स्टीयरिंग डायरेक्ट है, काफ़ी प्रिसाइज है और लेन चेंज करनी हो, ओवरटेक्स करने हो या टर्न लेना हो, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी इमीडिएट है और काफ़ी इजी है इसको मैन्यूवर करना। तो सो फार जो इसकी राइड एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा वो काफ़ी बेहतर रहा। इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है और जो इसमें एडास लेवल 2+ टेक है वो भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेड्स अप डिस्प्ले में मिलती रहती है, फिर चाहे वो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट हो, लेन चेंज एलिमेंट्स ही क्यों ना हो। इनफैक्ट अगर आप लेन चेंज करेंगे तो स्टीयरिंग अपना काम करता है, अगर आप बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर रहे हैं। तो एडास लेवल 2+ टेक जो आपको इसमें मिल रहा है उसका कामकाज भी बढ़िया है। आपको इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, रेंज मोड, एवरीडे मोड जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है, और रेस मोड जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर अपने स्पोर्टिएस्ट अवतार में आ जाती है। हालांकि आपको इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए रेस मोड में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बूस्ट फंक्शन भी मौजूद है, यानी वो बटन जो कि स्टीयरिंग पर मौजूद है जो कि एक इमीडिएट फुल पावर बूस्ट देता है इवन इन एवरीडे एंड रेंज मोड्स। 0 to 100 km/h की बात करें तो महिंद्रा का दावा है कि ये 6.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, ऑल्दो जो हमने किया उसमें 7.3 सेकंड्स का समय लगा और ये फिगर भी इम्प्रेसिव है। ट्रैक पर चलाकर महसूस हुआ EV 9e के ब्रेक्स भी काफी अच्छे हैं, पैडल फील भी बेहतर है और जो इसकी स्टॉपिंग पावर है फ्रॉम ऑल राउंड डिस्क ब्रेक सेटअप वो भी इम्प्रेसिव है। यानी इसमें जो रीजनरेशन ब्रेकिंग है उसका सेटअप नाइसली किया गया है। आपको 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन ब्रेकिंग मिलते हैं और आप फील कर सकते हैं इन तीनों ही लेवल्स के बीच में जब आप स्विच करते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप रीजनरेशन को कम्प्लीटली ऑफ करके इस गाड़ी को चलाएं और आप इसमें 1 पैडल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी महसूस कर सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ रीजनरेशन मिलता है जब आप 1 पैडल ड्राइविंग में जाते हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि एक्सीलरेटर से पैर हटाते ही ये गाड़ी एकदम से हॉल्ट पे आ जाती है। तो फाइनली चेन्नई से ड्राइव करके लगभग 2-2.5 घंटे की जर्नी थी, हम पहुंचे हैं यहाँ पर
MSPT जो कि महिंद्रा का SUV प्रूवन ट्रैक है। यहाँ पीछे ट्रैक भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने इस गाड़ी को ड्राइव भी किया और इसे ड्राइव करने के बाद कह सकते हैं वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं इसके लुक एंड फील की, तो ये एक प्रीमियम SUV कैटेगरी में कंपनी लेकर आई है और इसकी वेरी मच रोड प्रेजेंस वैसा ही पर्सोना लेंड करती है। पहले डिमेंशंस आपको बता देते हैं। 4.8 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, 1.9 मीटर की विड्थ, हाइट क्लोजर टू 1.7 मीटर की है और 2775 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। यानी लेंथ के मामले में और व्हील बेस के मामले में ये XUV 700 से भी स्लाइटली बड़ी है। 207 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलता है और 10 मीटर का इसका टर्निंग डायमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो डिमेंशंस हैं उस हिसाब से ये एक बड़ी SUV है और एक कैपेबल SUV है। फ्रंट में आपको ग्रिल नहीं मिल रही है, इनफैक्ट ग्रिल वाला जो पोर्शन है वो ब्लैंक्ड आउट है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है जो कि गाड़ी के चारों तरफ आपको मिलता है और ये इसको थोड़ा सा प्रीमियम टच लेंड करने के लिए है। आपको ये स्लीक LED लाइट बार मिलती है जो गाड़ी के फ्रंट विड्थ को पूरा कवर करती है और यहाँ पे ये टेकी लुकिंग हेडलैम्प क्लस्टर आपको पूरा मिल रहा है। 19 और 20 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आपको मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पर ये फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन पे ये बेस है तो उसकी नेमिंग भी यहाँ पर मिलेगी। पीछे आपको फुल विड्थ LED लाइट बार मिलती है। ये XEV 9e की बैजिंग आपको मिल रही है। वो ब्लैक पियानो फिनिश जो है वो पीछे की तरफ भी कैरी फॉरवर्ड होता है। इसको अगेन प्रीमियम स्टाइल लेंड करने के लिए ऊपर की तरफ स्पॉइलर है। अगेन स्लांटिंग आपको रेयर प्रोफाइल भी मिलता है। इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। अगेन लॉन्ग प्रेस करने पर आप इसे ओपन कर सकते हैं और इसके जो बूट का साइज़ है वो 665 लीटर्स के आसपास का है, तो डिसेंट साइज़ आपको मिलता है इसके बूट में। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको दो कंपनियों की याद तो ज़रूर आएगी, एक तो मर्सिडीज़ और दूसरा टाटा। वो इसलिए क्योंकि मर्सिडीज़ में आपको हाइपर स्क्रीन मिलती है, लेकिन XEV 9e में आपको ये 3 स्क्रीन मिल रही है। 3 स्क्रीन का सेटअप एक साथ है और 12.3 इंच का साइज़ ईच स्क्रीन का है। ये मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हुआ, ड्राइवर के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन हुई और ये को पैसेंजर के लिए या को ड्राइवर के लिए ये एक डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील है वो टाटा की याद दिलाएगा। टाटा की जो रिसेंटली लॉन्च्ड गाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसी तरीके की स्टाइलिंग दी गई है, तो यानी यहाँ इसमें भी आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है महिंद्रा का, जैसे टाटा में टाटा का मिलता है। ऑल्दो ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और उससे थोड़ा अलग है। डोर्स पर आप देखेंगे क्योंकि ये एक प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी है तो यहाँ पर आपको प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं। हर्मन कार्डन स्पीकर्स मौजूद हैं जो यहाँ पे ब्यूटीफुली प्लेस किए गए हैं डोर पैनल पे। यहाँ आपको ये सीट एडजस्टमेंट्स के लिए पैनल मिल रहा है जो कि मर्सिडीज गाड़ियों में आमतौर पर आपको मिलता है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो टॉप स्पेक वर्जन में आपको इस SUV में पेनोरामिक सनरूफ, 14 वॉट 16 स्पीकर, हार्मन कार्डन सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे चीज़ें मिलती हैं। ये गाड़ी फुल ऑन टेक्नोलॉजी है और इसमें इन कार कनेक्टिविटी स्वीट पावर्ड है MAIA से, जिसे महिंद्रा कहता है महिंद्राज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। यानी आपको इसमें क्वालकॉम चिपसेट मिलता है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, 5G कैपेबिलिटी भी मिलती है। डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं और लग्जरी फील तो मिलता है। बहुत मिनिमलिस्टिक इसका पूरा लेआउट रखा गया है। यहाँ आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड है, ये गियर लीवर है और यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, आपको एम्पल हेडरूम मिल रहा है दोनों पैसेंजर्स के बीच में, ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में शोल्डर रूम भी अच्छा खासा है। लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या है और रेयर सीट पर कंफर्ट कैसा है वो देखते हैं। तो सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो ठीक ठाक है, आपको हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा है, नी रूम भी बेहतर है और देखिए सीट्स की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी में। मतलब 3 पैसेंजर्स कहने के लिए नहीं, एक्चुअल में आराम से बैठ सकते हैं। बीच वाले पैसेंजर को यूजुअली डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ बैठकर देखते हैं। बिल्कुल बीच वाली सीट पर भी अगर आप बैठे हैं तो कम्प्लीटली फाइन है। तो यानी 3 पैसेंजर्स के लिए बैठने के लिए भरपूर स्पेस है। 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको बीच में आर्मरेस्ट मिल रहा है अगर 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो। दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ये C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, यानी दोनों पीछे 2 पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज के लिए स्पेस है। आपको मैनुअल ब्लाइंड्स भी मिलती हैं, बट आई एम श्योर ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करते होंगे, शायद टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको ये फीचर मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से एंट्री लेवल वेरिएंट में आपको 6 बैग्स
रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन अगर आप हाई स्पेक वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS सूट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। पार्क असिस्ट का भी फीचर कंपनी इस गाड़ी में टॉप स्पेक वेरिएंट में दे रही है। अब बात बैटरी पैक और चार्जिंग की, तो 59 किलोवाट और 79 किलोवाट के बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ ये आपको मिलती है। फास्ट चार्जिंग केपेबल है, तो अगर आप बड़े बैटरी पैक को 175 किलोवाट फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो 80% चार्ज तक के लिए सिर्फ 20 मिनट्स का समय लगेगा, और 59 किलोवाट के बैटरी पैक को चार्ज करेंगे 140 किलोवाट के फास्ट चार्जर से तो भी 80% चार्ज करने के लिए 20 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी फर्स्ट लॉट ऑफ कस्टमर्स को लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रही है ऑन अ बैटरी पैक, और इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स के बाद के लिए या तो 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर कर रही है। अब बात करते हैं रेंज की, तो इसमें आपको MIDC रेंज जो मिल रही है वो 542 किलोमीटर्स की मिल रही है। रियल टर्म्स में 500 किलोमीटर्स तक के आसपास की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर प्राइसेस को देखें तो जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 21.90 लाख का कंपनी ने रखा है। जनवरी एंड में जो फुल प्राइस लिस्ट है वो कंपनी रिवील करेगी, तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बट इतना फॉर श्योर है कि जो रेंज रहेगी वेरिएंट्स की प्राइसिंग की वो ब्रॉड होने वाली है। तो XEV की जो रेंज है, जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी B6E का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। अगर आपका बजट 20 लाख से कम है तो उसका ख्याल भी महिंद्रा ने रखा है, क्योंकि महिंद्रा की जो दूसरी गाड़ी है B6E उसकी कीमत 18,90,000 से शुरू होती है। तो इस गाड़ी में क्या कुछ मिल रहा है आपको, क्या फीचर्स हैं, रेंज कितनी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। B6E यानी महिंद्रा ब्रांड के अंडर लॉन्च होने वाला पहला प्रोडक्ट, और इस B ब्रांड के अंडर आपको इन फ्यूचर BE 07, 09 जैसे प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे। ये सभी गाड़ियां कंपनी ने इनफैक्ट शोकेस भी की थी यूके में अब से 2 साल पहले, जब इन कॉन्सेप्ट वर्जन से पर्दा उठाया था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रोडक्शन वर्जन अपने कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही दिखाई देता है। इसके लुक्स आप देखिए, कितनी शार्प, कितनी एजी, आपको प्रोनाउंस्ड व्हील आर्क्स मिलते हैं। तो यानी जिस तरीके की स्टाइलिंग दिखाई थी कॉन्सेप्ट में, उसी तरीके की ये गाड़ी दिखती है। और इसीलिए जब हम इसे यहाँ पर सड़कों पर लेकर निकले तो हेड्स ज़रूर टर्न हुए, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग, इसका पर्सोना इतना डिस्टिंग्विश्ड है एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां मार्केट में मौजूद हैं। अगर आप इसके पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो डुअल टोन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी में फ्रंट फेस हो या साइड प्रोफाइल हो, ये ऑल ब्लैक ग्लॉस क्लेडिंग आपको दिखाई देती है। सी शेप्ड DRLs यहाँ पर दिए गए हैं, और इन DRLs के बीच में आपको 2 स्प्लिट स्ट्रक्चर के साथ LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ बोनेट को देखेंगे तो ये स्लाइटली स्लैंटिंग बोनेट यहाँ पर मौजूद है, जिसमें अंदर स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पर बोनेट के थ्रू पास होता हुआ एयर डक्ट है। बेसिकली इसकी स्टाइलिंग इस तरीके से इसलिए की गई है ताकि हाई स्पीड्स पर बेटर एफिशिएंसी आपको मिले और एयर यहाँ से पास होती रहे। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो 20 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स मिल रहे हैं आपको। सिमिलरली अगर आप रेयर प्रोफाइल को भी देखेंगे तो सिमिलरली अपने कॉन्सेप्ट वर्जन जैसा ही ये दिखाई देता है। बात करते हैं डिमेंशंस की, तो B6E 4.3 मीटर लंबी है, 1.9 मीटर चौड़ी है, और इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर की है। व्हील बेस आपको 2775 मिलीमीटर का मिलता है, जो कि आइडेंटिकल है टू XEV9E। इनफैक्ट ऑल इंग्लो मॉडल्स में जो व्हील बेस मिलेगा वो आइडेंटिकल मिलेगा टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड पैकेजिंग। आपको इस गाड़ी में एज स्टैंडर्ड 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, साथ ही आपके पास ऑप्शन है 20 इंच के व्हील्स को चुनने का, और ये व्हील साइज एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस इसको लेंड करता है। महिंद्रा के मुताबिक इस गाड़ी में 207 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो टर्निंग सर्किल है वो लेस देन 10 मीटर्स का है, यानी एक इंप्रेसिव टर्निंग सर्किल ये गाड़ी लैंड करती है। बूट स्पेस 455 लीटर का और एडिशनल ट्रंक स्पेस 45 लीटर्स का मिलता है। जितना स्टाइलिश इसका फ्रंट प्रोफाइल है उतना ही स्टाइलिश इसका
रेयर एंड है, आपको ये स्लोपिंग रूफ लाइन तो मिलती है ही। ब्लैक ग्लॉस क्लैडिंग जो गाड़ी के चारों तरफ मौजूद है वो रेयर प्रोफाइल में भी एम्बेडेड है। आपको पीछे से तो पूरी ग्लास हाउस नजर आती है क्योंकि आपको ये रैप अराउंड टेल लाइट्स मिलती हैं पीछे बोनेट की तरफ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लोगो है और B60 की बैजिंग है। आपको 2-वे स्प्लिट स्पॉइलर मिल रहा है। इनफैक्ट पीछे से देखने में तो ये देसी उरूस जैसी लगती है और ये नाम मैंने नहीं, मेरे कुछ कुलीग्स और बाकी रिपोर्टर्स ने इसको देसी उरूस का नाम दिया है। अब इसका बूट आपको दिखाते हैं। बूट को ओपन करने के लिए आपको जो यहाँ बटन मौजूद है उसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए, आपको 445 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल रहा है, तो एक डिसेंट साइज बूट स्पेस इसमें मौजूद है। फर्स्ट इंस्टेंस में तो आपको इसके अंदर बैठकर एयरक्राफ्ट की याद जरूर आएगी क्योंकि इसका जो गियर लीवर है वो एयरक्राफ्ट लीवर्स की तरह दिया गया है। यहाँ पर आपको ओवरहेड कंसोल मिल रहा है, तो वेरी मच फील थोड़ी एयरक्राफ्ट जैसी है। सेगमेंट फर्स्ट ऑगमेंटेड हेड्स अप डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। फ्रंट रो अगर जैसे आप देख भी रहे हैं सही तरीके से स्प्लिट किया है इन्होंने ड्राइवर और को ड्राइवर सीट को, क्योंकि जो डैशबोर्ड से कनेक्टेड ये सेंट्रल कंसोल है ये इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि ये दोनों पोर्शंस को स्प्लिट कर देता है। आपको यहाँ पर नीचे स्पेस मिल रही है, यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड्स मिल रहे हैं 2, साथ ही यहाँ आपको एक रोटरी नॉब मिलती है। ये बेसिकली आपके ड्राइव मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बूट को ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन भी यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में सीमलेसली मर्ज हुआ है। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस फिनिश का पूरे सेंट्रल कंसोल में आपको जगह मिलती है। इनफैक्ट अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो वो आगे की तरफ एक्सटेंडेड है, मतलब इतनी स्पेस है कि आप आराम से कोई डफल बैग रख सकते हैं। हालांकि डफल बैग रखिए मत, वो सेफ्टी पर्पस से ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिलते हैं को ड्राइवर सीट के लिए। स्लीकली उनको मर्ज किया हुआ है सेंट्रल डैशबोर्ड में। सिमिलरली अगर आप इसके पूरे ड्राइवर एरिया को देखेंगे तो एक पूरा कॉकपिट की तरह लगता है जिस तरीके की इसको स्टाइलिंग लैंड की गई है। यहाँ पर आपको ये पुल हैंडल दिया गया है डोर्स को ओपन करने के लिए। इसको पुल करने पर डोर्स इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। 12.3 इंच ईच 2 स्क्रीन्स आपको मिल रही हैं जिनको सीमलेसली मर्ज किया गया है। आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी इसमें मिल रहा है। तो सेकेंड रो में भी स्पेस भरपूर है, आपको एम्पल नी रूम मिल रहा है और 3 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आपको बीच में ये आर्म रेस्ट मिलता है जहाँ पर कप होल्डर्स की स्पेस है। तो अगर 3 लोग बैठना चाहें तो स्पेस के मामले में तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, साथ ही आपको आगे की ही तरह ये स्ट्रैप स्टाइल में हैंडल मिलता है डोर को ओपन करने के लिए। इसके अलावा हर्मन कार्डन जो कि प्रीमियम स्पीकर सेटअप है वो आपको मिलता है, उसकी सेटिंग यहाँ भी रेयर डोर में की गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल कंसोल ड्राइवर सीट तक एक्सटेंड होता है, यहाँ पर आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल AC वेंट्स मिलते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिनको आप इन बटन्स के थ्रू ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। B60 के अंदर बैठकर कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फील होता है एज कम्पेयर टू XEV9e। मतलब जो इसका फील है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका केबिन का डिज़ाइन, इसके डैशबोर्ड का लेआउट, इसमें मौजूद स्टाइलिंग, स्पेस बिल्कुल अलग है और इसीलिए डिफरेंट फील आपको मिलती है। एयरक्राफ्ट फील तो डेफिनेटली आती है ही, स्पेशली इसके गियरबॉक्स को देखकर और यहाँ पर ओवरहेड कंसोल को देखकर, और कन्वीनियंस के हिसाब से तो डेफिनेटली ये सभी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो XEV9e जो कि प्रीमियम SUV है उससे कम नहीं है ये। अगर हम पावर डिलीवरी की बात करें, आपको कोई पावर लैग या पावर ड्रॉप
इस गाड़ी में भी फील नहीं होंगे। एज सुन एज आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, इमीडिएट पावर पुश मिलता है। और इनफैक्ट अगर आप स्पीड पर इसे चला रहे हैं और अगर आप एक्सेलरेटर से पैर हटाते भी हैं तो कोई एकदम से पावर ड्रॉप भी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे चलाएंगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा पावर डिलीवरी के मामले में कि आप कोई ईवी चला रहे हैं। मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंस आइस गाड़ियों में रहता है पावर लीनियर पावर डिलीवरी के मामले में, उसी तरीके का एक्सपीरियंस इस गाड़ी को चलाकर भी आपको मिलेगा। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो इंडस्ट्री की हाइलाइट्स रही। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते की हाइलाइट्स रही ऑटो जगत में। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई हलचल हुए हैं। उनमें जो पहला है, होंडा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। पहला है एक्टिवा ई और दूसरा है QC1। लेकिन जो दोनों का प्राइस अनाउंस होगा वो जनवरी में कंपनी करेगी। जो एक्टिवा ई है उसमें स्वैपेबल बैटरी लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 3 किलोवाट का और इसकी जो रेंज है फुल चार्ज में 102 किलोमीटर जो कंपनी का दावा है, क्योंकि इसके अंदर 6 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है। दूसरी चीज़ जो QC1 है होंडा की तरफ से, वो है अफोर्डेबल स्कूटर, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड बैटरी लगा हुआ है और इसका जो रेंज है फुल चार्ज में वो है 80 किलोमीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर, यानी ये स्लो स्पीड वाली स्कूटर होगी। लग्जरी कार सेगमेंट में 2 गाड़ियां लॉन्च हुई। एक है ऑडी की तरफ से नई Q7 और इसकी जो कीमत है 88,66,000 रुपया और ये प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इसके अंदर 3 लीटर का 48 माइल्ड हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है और इसका पावर है 340 bhp और इस Q7 के अंदर 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है। इसी वजह से इसके अंदर क्वार्टो टेक्नोलॉजी है जो 5.6 सेकेंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। ये 7 सीटर कार है और फुल लग्जरी कार है। अगर थर्ड डोर सीट को फोल्ड कर देते हैं तो करीब 780 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है और इसका सीधा मुकाबला BMW की X5 और मर्सिडीज की GLE से है। लग्जरी सेगमेंट में BMW की तरफ से नई MT लॉन्च हुई है यहाँ पर और ये 2 डोर 4 सीटर एक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार है और इसकी कीमत है 1,03,00,000 रुपया। इसके अंदर 3 लीटर का इंजन लगा हुआ है और इसका पावर आउटपुट है, मत पूछिए, 480 bhp और इसके अंदर कंपनी 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन देती है। पहला है 8 स्पीड ऑटोमेटिक और दूसरा है 6 स्पीड मैनुअल और ये ऑटोमेटिक गियर के साथ 4 सेकेंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं या कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक पर जाकर अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।